करूंगा। कृपया मंच पर पधारें। भाई साहब हमारे नागौर के विधायक, वो जिले के आज के हमारे विधायक एवं नागौर के हमारे जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई साहब मोहन राम जी का स्वागत के लिए मैं आशु सिंह जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पे पधारें। और भाई साहब हमारे सबके लाडले हमारे जिले के महामंत्री रमेश जी अप्पू का स्वागत। श्रीमान अजय शर्मा पधारे। अजय शर्मा पधार कर रमेश जी अप्पू का स्वागत करेंगे। आप अजय शर्मा मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया। अजय सिंह जी आप पधार जाए। अजय सिंह जी, अनिल जी शर्मा पधारे। धर्म सिंह जी आप पधारे। हमारे रमेश जी का स्वागत करेंगे। किशन सिंह जी आप भी पधारे। और रामको और भैया स्वागत की अगली कड़ी में बहन मंजू जी सोनी का स्वागत करेंगे। कृपया जल्दी पधारे मंच पर। उनसे भी अनुरोध है, कृपया मंच पे पधारें। जयपुर से जो कालू साहब के साथ पधारे हैं, जयपुर से पार्षद हैं। अगर श्री अमर सिंह जी राठौड़ की भूमि नागौर में मेरे परिवार के सभी, मेरी माताएं बहनें, सभी युवा साथी, सभी बुजुर्ग, नागौर के हमारे विधायक और जिलाध्यक्ष आदरणीय मोहन राम जी चौधरी साहब, नागौर महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे मासी संध्या भाटी जी, और आपके भावी पार्षद चंचल भाई साहब। भाभी बोल दूं कि महिलाएं यस बोल रही हैं, बोल दूं बस फिर ठीक है। हमारे भावी पार्षद चंचल भाई साहब, आदरणीय मंच, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी का कि इस कार्यक्रम के बहाने एक बार फिर मुझे इस नागौर की पुनीत भूमि पर आने का सौभाग्य आपने दिया है। ज्यादा लंबी बात ईमान से नहीं कहनी चाहूँ कि यही आप लोगों ने बहुत देर उठे बैठा रखे और आप लोग कहते कितना लोग भाषण हालते हैं, सुन चुके हो, मन धाप चुके हो, उसी आप लोग भाषण सुन। एक ही चीज कहनी चाहूँ कि पार्षद कौन होता है और पार्षद क्या कर सकता है। आज नगर परिषद के अंदर अगर ढंग का पार्षद होगा तो जैसे आज यहां आने में मेरे को ये धचके खाने पड़े, कभी धचके नहीं खाने पड़ेगा। जयपुर के अंदर मैं आज ही चला के मेरे साथ में मैंने हमारे दोनों पार्षद साहब को बुलाया, वीरेंद्र सिंह जी शेखावत, गणेश सिंह जी नाथावत। आप सबका रिश्तेदार कोई ना कोई का जयपुर में झोटवाड़ा और खातीपुरा में रहता उसी पक्का, तो ऐ दोनों यही पार्षद है, दोनों आने सागे ले रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर आज गांव में सरपंच होता है, सरपंच ढंग का होगा तो उस गांव का विकास होगा। और एक बात हमेशा नोटिस करते हैं कि महिला पार्षद का नाम आता है तो किसी न किसी की पत्नी को पार्षद बना दिया जाता है, जो 5 साल तक कमरे में बैठी रहती हैं, कभी कभी साइन करने के लिए उनको बाहर बुलाया जाता है। पढ़ी लिखी अगर किसी लड़की को आपके बीच में पार्टी ने उतारा है, इनको अगर आप जिता के परिषद में नहीं भेजेंगे तो फिर आगे भी किसी न किसी की पत्नी ही आगे आएगी, आपकी बेटी कभी आगे नहीं आ पाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कौन है, मैं आपको इतना बता दूं, कांग्रेस पार्टी का अगर बोर्ड बनता है इस नगर परिषद के अंदर तो सिर्फ ये 15-20 वार्ड है, और कौन से वार्ड है आप जानते हो, सिर्फ वहीं पे काम होगा, यहां पे कभी काम नहीं होगा। आप लोग बैठे रहना इन खड्डों के अंदर। अगर आप लोग चाहते हैं कि नागौर के इस क्षेत्र का भी विकास हो, बिना जात, बिना धर्म, बिना पंथ के, सिर्फ नागौर के कॉलोनियों के हिसाब से विकास हो, तो आपको बीजेपी को वोट देकर और यहां बीजेपी का बोर्ड बनाना आवश्यक है। जयपुर में आपको ध्यान है भी कांग्रेस ने क्या किया, जयपुर के बीच में से कैंची चला के 2 नगर निगम बना दिए। एक नगर निगम बना दिया हिंदुओं का, एक बना दिया बाकियों का, ताकि यहां तो बीजेपी बन जाएगी, यहां कांग्रेस बन जाएगी। लेकिन वहां भी बीजेपी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि जहां कांग्रेस ने एक वार्ड अपने हिसाब से बनाए, वहां पे भी हम उनकी बहुमत हमने नहीं आने दी, निर्दलियों को पकड़ पकड़ के उनको अपना बोर्ड बनाना पड़ा। लेकिन अब यहां नागौर में तो मुझे यकीन है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। कौन सा पार्षद काम करा सकता है, मैं आपको बता दूं, कोई अकेला पार्षद काम नहीं करा सकता। जब तक उस पार्षद के साथ में क्षेत्र का विधायक नहीं होगा, वो पार्षद कोई काम करने लायक नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। वही पार्षद जिसका बोर्ड होगा, जिसके साथ में नगर परिषद होगा, जिसके साथ में विधायक होगा, और जिस पार्षद के साथ में जयपुर में हमारे जैसे भाई होंगे जो लड़ भिड़ के काम करा सकते हैं, वही पार्षद काम करा पाएगी। दूसरा कोई पार्षद काम नहीं कराएगा। सिर्फ टीए की बैठकों के अंदर आके और बैठक में बैठ के चला जाएगा, और कोई आपकी कोई सवामणी वगैरह करते हो तो उसमें आगे चला जाएगा, बाकी काम नहीं करा पाएगा। अब सवामणियों में बिठाने वाला पार्षद चाहिए, बैठकों में वो गरुड़ पुराण बांचते तब बिठाने वाला पार्षद चाहिए, तो भले आप इनको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको सही में अपने क्षेत्र का काम कराना है,
ऐसे लाभ की जो इतनी बढ़िया एक पढ़ी लिखी परिवार की पढ़ी लिखी बेटी को आज यहाँ पे टिकट मिला है, जो आगे पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ाने का काम भी करती है, ऐसे परिवार को टिकट मिला है, तो इनको आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। कभी स्कूल में भाई साहब फीस है वहां से परेशान तो कौन करे लोगों ने, पक्का ना करे उससे कोई कौन दे बोला, फिर मैं कितने भाषण उनको दे रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा बाय चांस आगे से कभी परेशान करें तो माने आप याद कर लीजिए, आप थोड़ा लड़बिड़ कम करा ले। और एक गारंटी के साथ मैं आपसे निवेदन चाहता हूं, आप लोग अपने दोनों हाथ खड़े करके चंचल भाई साहब को आशीर्वाद दें कि आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर इनको चुनाव जिताकर भेजेंगे। और अगर आप इनको ये आशीर्वाद दे रहे हैं तो मैं भी आपको अपने एक हाथ खड़ा करके वादा देके जा रहा हूं कि कभी भी इस वार्ड का काम होगा, अगर ये भी आपको आपका काम नहीं करे तो आप मुझे याद करेगा। मैं इस वार्ड के काम के लिए, अगर आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया और मेरी बात का आपने मान रखा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके इस वार्ड के विकास के लिए जयपुर में जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। इन नागौर वालों की और नागौर के बाहर वालों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जयपुर में बैठे बैठे आपके काम होंगे, ये मेरी गारंटी है। और इतने सज्जन आपको विधायक मिले हैं, बहुत कम सज्जन विधायक बनते हैं, और नागौर जिले में तो सज्जन विधायक वैसे ही बहुत कम मिलते हैं। इतने हमारे जिनको हम बचपन से जानते हैं, यहाँ संघ के काम, आपने इतना संघ का काम किया, इतना अच्छा आपने पार्टी का यहाँ पे काम किया, अभी भी सुबह जाते हैं, अभी करेंगे, अब तो और करेंगे। थोड़ा आप इनको ऐसे जवान बढ़िया पार्षद और दे दो तो और ज्यादा काम करेंगे, ये मेरा यकीन है। आप सबने यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। 2 दिन 3 दिन बचा है, हर घर का दरवाजा आपने खटखटाना है, हर आडो खटखटानो है, आप जितना लोग जानो वाने कहनो है, नहीं जानो वहां जानकारी निकालनी है, कोई रिश्तेदारी निकालनी है, कर सको जो करना है। और आपने ये वार्ड में भारी वोटों के साथ में चंचल भाई साहब ने आप जितार भेजो, आंकी जीत नहीं होवेला, हमारी भी खुद की जीत होती, क्योंकि नागौर में अगर मैं आज कुछ आप लोगों के सामने हमारी जोड़ी फिलहाल वोट मांगे है तो हमारी इतो साहब मान जरूर रखो। और वही निवेदन करूं कि आप जितना हमारे नानो साहब स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब रो आप लोग स्नेह रखो, जितना हमारे पिता नरपत सिंह जी राजे साहब के ऊपर आप स्नेह रखो, व्यू बढ़कर आप स्नेह हमारे पर सदैव बना रखो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। भारत माता की मूर्ति बंद कर। भारत माता की। आज वार्ड संख्या 60 के चुनावी सभा में हमारे चीफ गेस्ट अभिमन्यु सिंह जी हाजिर, यहाँ सम्मानित मंच, उपस्थित सभी इसी वार्ड के प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति, युवा साथी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत अंतर है। कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कई निर्दलीय खड़े होते हैं, परंतु मोदी जी ने जब कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो यूं नहीं कहा। आप अंदाज लगा लीजिए, 6 साल में मोदी जी ने बहुत सारे प्रस्ताव लाए हैं, परंतु एक भी प्रस्ताव का कांग्रेस ने कहीं समर्थन किया हो तो बता दो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं कि धारा 370 हटाई, 35 से हटाई, उसके बारे में भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा अच्छा किया। धारा 370 क्या, हम सबको ध्यान है ना, जगह जगह लिखा कश्मीर से कन्याकुमारी भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत है, किताबों के पीछे इधर उधर है क्या? पहले हमारे ये ध्यान में नहीं था। बार बार ये बात क्यों लिखनी पड़ती है? हम लिखते हैं कि हमारे घर पे हमारा घर, हमारा घर, हमारा घर, लिखते हैं क्या? तो फिर कुछ तो है। और वास्तव में अपन देखते हैं कि धारा 370 के और 35A के कारण जम्मू कश्मीर में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वहां लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर पर नहीं होता, पूरे भारत में होता। वहां की बच्ची ने पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से, चाहे वो किसी किस्म का हो, उससे शादी कर ली, वो वहां रह सकता है, बच्ची के अधिकार सुरक्षित। यदि बच्ची ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल कहीं का भी लड़का हो, उससे शादी कर ली, बच्ची के मूल अधिकार समाप्त।
वहां बच्ची कुछ नहीं मांगती, जब जम्मू कश्मीर उसको कुछ नहीं मिलने वाला। आप देखिए अब इस प्रकार का फिर भी लिख करके देश से अलग खाग नहीं है, यहाँ नियम नहीं चलते, वहां नहीं होते। भारत के पंचायत राज चुनाव वहां लागू नहीं है, नहीं होता था वहां लागू, था ही नहीं पंचायत राज जो ये नियम जो है पंचायत राज का। परंतु इस कानून को भारत में आज एक कर दिया, भारत हो गया, वहां सब कानून लागू है वहां, फिर भी कांग्रेस ने नहीं कहा। और तो और अभी चुनाव आए हुए ये ग्रामीण में इस प्रकार का, तो गुपकार गैंग जो बनी उसका कांग्रेस हिस्सा थी, उन्होंने बैठ करके सीटें बांटी, बांट कांग्रेस इतने पे खड़े होगी, हम सामने खड़ा नहीं करेंगे, कांग्रेस वहां खड़ा मत करो, सब होकर के बाहर आए। लोगों ने पूछा क्या भाई गुपकार गैंग के साथ होना आप? फारूक अब्दुल्ला तो कहता है कि हम चीन से ला करके धारा 370 चीन के सहयोग से लागू करेंगे वापस। क्या आप करने वाले हैं? मैं यहां नहीं पूछ रहा हूं, कांग्रेसियों से पूछा गया। और मुफ्ती भी क्या कहते हैं, अब कुल मिलाकर के पाकिस्तान का सहयोग नहीं, धारा 370 नहीं, झंडा नहीं लगाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी ये बातें वापस नहीं है। इस प्रकार की बातें क्या कांग्रेस साथ में तो पीछे खींच सके? नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। और फिर वो उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन समझौते के अनुसार सीटा में लड़ा, हालांकि उनके साथ नहीं घूमे वो। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, आज देश की जनता क्या बोली है, कहीं एक शब्द नहीं बोलते। क्या कारण है? जिस देश में इस प्रकार की अगर देश विरोधी गतिविधियां होती हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को छत बोर्ड लगते थे, शाम को लगा के जाते थे घर खाली कर दो, अंदर से निकाली निकाल बेट में बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हत्याएं की गई, और सब वहां से 5 लाख जम्मू कश्मीर ब्राह्मणों को बस छोड़ करके इधर भारत में 12 अन्य राज्यों में वो जीवन बिता रहे हैं। आज कितने वर्ष हो गए, एक भी नेता बोला? और तो और रोशनी की आड़ में करके उनकी जो संपत्ति पीछे थी उन पे कब्जा कर दिया, अलॉट कर लिया, लोग अंधे उसमें बस गए। इसीलिए सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, सबका साथ सबका विकास। अब आप देखिए, आप कहेंगे साहब दिल्ली की बात क्या, हमारे तो यहाँ नगर परिषद की बात करनी है। नगर परिषद की करनी है तो 5 साल राज था ना कांग्रेस का, ज्यादा दूर मत जाओ, 5 साल क्यों जाते हो? आप तो केवल ये 1 वर्ष का ही अभी ताजा ताजा ध्यान है, वही ध्यान कर लो। क्या स्थिति थी? आपका प्लॉट आपके पीढ़ियों का है, या आपने आज 20 साल पहले खरीदा, सब टंच है, लेकिन ये मकान बनाने की इजाजत ले लो, आपको क्या करना पड़ता है? आपको ध्यान है ना, ये स्थिति। इसीलिए भाइयों, हमें कमल के फूल को खुदाना खिलाना है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ भी, कहीं भी राजस्थान का कहीं मामला हो, सब दूध से ही जीत करके गए हैं। कहां से गए? यहाँ बूथ में, ये जो 60 नंबर में जो 2 बूथ है, चंचल जी कितने बूथ हैं? इन बूथों से भी जो है जीत के, हर प्रत्येक बूथ से अगर कमल खिलेगा, जीत होगी, तभी तो देश में जीत होगी ना। ये तो है नहीं कि सब जरूरी नहीं है। इसीलिए कड़ी से कड़ी जुड़ना जरूरी है। प्रत्येक यहाँ का जो है उस पेटी में से कमल के फूल ही निकलना चाहिए। इसके लिए हमको देखो सब रिश्तेदारियां छोड़नी पड़ेगी, दोस्ती छोड़नी पड़ेगी, मित्रता जिससे है, वैचारिक चीज तो आपको किसी नए विचार से नहीं है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। इस समय कमल का फूल ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अरे सारा कहीं करा, वो मारो मित्र हो, ये बात तो हूँ बारे तो नहीं, क्यों भाई? फिर क्या करोगे? बाद में निकल के ही क्या करोगे? इसलिए सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और हम सब यदि 2 दिन निकल करके घर घर जाकर के ये समझो, देखो जो खिलाड़ी हैं जिनको जो सत्ता हाथ में लेनी है, उन लोगों की आपको मालूम है 2-2, 3-3 जगह के खड़े हैं, कहीं निर्दलीय कराया है, कहीं खुद ने पार्टी से ले लिया तो उसको निर्दलीय कराया, फिर पार्टी के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये चीजें सब आपके ध्यान में है, कहने की जरूरत नहीं है।
ये क्यों है? हर व्यक्ति को वोट उठाने के ये 10 घर किन के हैं? ये सोनारों के हैं। अच्छा, सोनारों के तो ये वोट बीजेपी के होंगे, बीजेपी के। किसी एक को खड़ा कर दो। अच्छा, मैं तो खड़ा कर दिया, मैं तो चुनाव गलियां खराब करनी, सुधार करना सारे मोल लारा ज्यादा रहेगी। ये बात तो मैंने बढ़नी चाहूँ। और तू 50 वोट ले कहीं बने, क्यों खड़ो हुए है? लेकिन ये मानसिकता है सबके। पड़ोसी ये नहीं कहता भैया तुम काय के लिए किसने खड़ा किया है, किसके वोट हटाने के लिए किया है, किसको जिताना चाहता है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये जातिवाद के आधार पे हो रही है, इसको समाप्त करो। किसी जाति का क्या फर्क पड़ता है उससे? हमको तो केवल हमारा जो है उम्मीदवार है वो कमल का फूल है, तो फूल के सामने जो बटन है उसको दबा कर, ये तो पक्षी होगी ना, कमल के निशान में उस पर वोट देना है। तो मैं समझता हूं आप लोग कहते हैं भाषण बहुत समय से चल रहे हैं, इसीलिए सब बातें आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और मैं तो जो अभिमन्यु सिंह जी को धन्यवाद देता हूं जो इतनी दूर से चला करके आपके वार्ड से स्नेह रखा, इन्होंने आए हैं, वोटों के लिए मांग की है और इतनी लंबी दूर से आकर के और अपने जो है पड़ोस में बैठे हैं तो भी वहां से जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, परंतु कितनी दूर से आए, इसलिए मैं इनका पुनः स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं, मैं आप लोगों के यदि इस हिसाब से चंचल जी को है ना, आपके दिमाग में तो है ना जीताना है ना, है तो आप, मैं जो ये माला पहनाता हूं इनको जीत की, आप मैं नारा लगा रहा हूं, मुट्ठी दोनों बंद, हाथ मत दिखना, पंजा मत दिखना, संकल्प होता है। मुट्ठी बंद का मतलब संकल्प। नारा लगाएंगे भारत माता की, अब के दोनों हाथ हैं, भारत माता की। बहुत अच्छे, धन्यवाद। भारत माता की। टिकट चयन की एक प्रक्रिया होती है। पहले जिले पे मंथन होता, मंडल में मंथन होता, जिले में मंथन होता, फिर प्रदेश में मंथन होता। और वो मंथन में उनको लगता है कि भाई ये उम्मीदवार इस दृष्टि से मजबूत होगा, उसी का चयन किया जाता है। ये पार्टी की एक रीति है, उसके तहत हम जो भी हमारी प्रक्रिया करते हैं। अब चूँकि हमारे मुख्य जो जिनको हमने आमंत्रित किया है वो आ रहे हैं, तो ये सोच करके कि भी हम अपने जब तक कि आगे जो हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी वार्ड के जो मुख्य पधारे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया अपना उद्बोधन दें। श्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंचल जी जोधा के कार्यालय उद्घाटन में पधारे हुए सभी वार्ड वासियों का मैं भारतीय जनता पार्टी नागौर शहर मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये चुनाव एक राष्ट्रवादी विचारधारा का है। ये चुनाव नगर परिषद नागौर में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने का है। ये चुनाव आपके विकास, वार्ड के विकास का है। आपकी जन समस्याएं, चाहे वो नाली की व्यवस्था से हो, सफाई व्यवस्था से हो, सड़क की हो, बिजली की हो, नल की हो, उसके विकास का है। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बहन, आपकी बेटी, युवा, ऊर्जावान, नेक और निर्भीक चंचल जोधा का चयन किया है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अपनी बहन बेटी को जिताकर वार्ड पार्षद बनाते हैं तो किसी भी वार्ड के मतदाताओं को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए नगर परिषद जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस चीज का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित पार्षद अपना स्वयं का वार्ड पार्षद कार्यालय अपने वार्ड में रखेगा, जहां आपके सफाई की समस्या हो, नाली की सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, किसी भी समस्या का आप उस कार्यालय में जाकर अपनी समस्या लिखवा सकते हैं। इसके मैं आपको पुनः जिम्मेदारी देता हूं कि 28 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक आप कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंचल जी जोधा को मत देकर विजय बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद।
जय भारत, जय हिंद। आपा नगर परिषद का मैं सभापति और वार्ड का चुनाव का वास्ते आपा वार्ड मेंबर को चुनाव कर अच्छो वार्ड मेंबर हुई, समझदार हुई, पढ़े लिखे हुई, बुद्धिजीवी हुई, वो विकास की बात करे। ये वास्ते अपना विकास, वार्ड को विकास, शहर को विकास अगर करना है, ठीक है, वास्ते अपने एक अच्छो वार्ड मेंबर चुनना है। और आपके सामने आप अच्छी पढ़ी लिखी समझदार है, हर बात में समझे, तो आपने चंचल ने अधिक से अधिक वोट दे, सफल बना और नगर पालिका में भेजो। एक ही पार्ट से तू आपनो जो है सभापति बने। हमारी पार्टी ने बहन चंचल जी को टिकट दिया है। बहन चंचल जी पढ़ी लिखी है और आपके वार्ड के अंदर कोई समस्या नहीं आने देगी। और एक बात यह रही कि जब वोट होते हैं तो सारे नेता आ जाते हैं खड़े होके, जब काम पड़ता है तो कोई नहीं आता। मैंने देखा है कि बहन चंचल जी कुछ समय संगठन से जुड़ी हुई है और एनुअल फंक्शन ही बड़े बड़े नेता चंचल जी के यहाँ आते हैं, मैंने देखा है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका कोई भी काम इस वार्ड के अंदर नहीं रुकेगा। तो आने वाले 28 तारीख को बहन चंचल जी को फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। मैं मेड़ता से चंचल जी के समर्थन में यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर चंचल जी को विजय बनाएं। और आप इसी वार्ड में भी नहीं, आपके कोई भी रिश्तेदार, कोई भी सर्कल जिस किसी वार्ड में हो, उस वार्ड में आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से लाने का प्रयास करें। और महिलाओं में जो ताकत होती है, महिला शक्ति बहुत ही, मतलब आप ये देखो कि अभी जो महिलाओं का चल रहा है कि बहुत महिलाओं में ताकत दिखा रही है, महिलाएं हर फील्ड में आगे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, पुरुषों के बराबर। तो आप लोगों में वो शक्ति है कि आप चाहे जो बदलाव कर सकती हैं और ये परिवर्तन का समय है। तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, वोट दिलवाकर चंचल जी को विजय बनाएं और अपने नागौर में बीजेपी का बोर्ड बनाने में पूर्णतया सहयोग करें। और मेरे साथ एक बार नारा लगाएं, नारी शक्ति का प्रदर्शन दें। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज चंचल जी जोधा जो आपके वार्ड नंबर 60 से जिनको टिकट मिला है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये बच्ची काफी समय से, आप लोगों को मेरे से ज्यादा इसके बारे में जानकारी होगी, काफी संघर्ष कर रही है। छोटी उम्र में इसने अपना स्कूल संभाला है, अपना काम किया है और पार्टी के में भी जब से इसने ज्वाइन किया ये अच्छा काम कर रही है। तो ये सभी आप वार्ड वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जो आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आपके वार्ड में ही काम होगा, आपको कभी नगर परिषद के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। और जो भ्रष्टाचार आप लोगों ने देखा हुआ यहाँ नागौर में, छोटे छोटे से काम, जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया भी था, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पे पैसा देना, या कोई अपने मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे बहुत काम होते रहते हैं, उनके लिए देना। तो ये समझो कि ये तो खत्म हो ही चुका है, क्योंकि चंचल जो आ गई है तो ये सारी जिम्मेवारी इसकी रहेगी कि हमारे यहाँ से कभी ऐसा ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये कभी ना हो। लेकिन अपने वार्ड में क्या कमी है उसे पूरी करनी है, वो सब बताना भी आप लोगों का काम है। तो कोई भी हिचक नहीं हो, कोई झिझक के नहीं, आपको सीधा चंचल से बात करनी है, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। चंचल के पास आप सीधे जाएंगे, सीधे बताएंगे और आप लोगों के सबके काम होंगे। तो ये तो हमारा आपको बिल्कुल दावे के साथ कहना है कि ये तो सब होगा ही होगा, आप लोगों की परेशानी इसमें नहीं आएगी। ये हम आपको बार बार बोल रही हूँ मैं, तो क्योंकि मेरे को भी काफी समय हो गया चंचल के साथ में काम करते हुए, तो थोड़ा बहुत मैं भी इसके बारे में जानकारी रखती हूँ। अब मेन मकसद हमारा यही है कि 28 तारीख बहुत नजदीक है। 28 तारीख को मेरी सभी बहनों से, जितने भी आप लोग यहाँ पधारे हुए हैं, सभी से मेरा बहुत बहुत अनुरोध, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सभी 9 बजे से पहले पहले अपने वोट डाल दें। जोधा है और मैं चंचल जोधा की छोटी बहन हूँ। और मेरा सभी लोगों से, पहले तो सभी को नमस्कार, और मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है
कि चंचल जोधा को भारी मात्राओं से, भारी वोटों के मात्राओं से जिताया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी, तो आपको ये चीज सोचनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। शी इज अमेजिंग। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप उनको प्लीज वोट दें और इनको जिताएं। थैंक यू। वार्ड 60 से पधारे हुए सभी मतदाता और सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सब यहाँ चंचल जोधा के लिए पधारे हैं और इनको आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। बहुत ही झुंझारू प्रवृत्ति की लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और हर परिस्थितियों का इन्होंने सामना करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैं इनको बचपन से जानता हूँ। इनके पिता श्री हरि सिंह जी तो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके स्वर्गवास को भी काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने परिवार को इतना मजबूती से आगे बढ़ाया है। भाई को अच्छा शिक्षित करके कामयाब बनाया है और भी अपना इंस्टीट्यूट भी बड़ी अच्छी तरीके से भली भांति से वो चला रही है। तो इससे हमें यह तो साबित होता है कि शुरू से इनके अंदर एक मैनेजमेंट का या एक राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो कुछ इनके अंदर एटीट्यूड है, उसके अंदर गुण है जो इनको आगे बढ़ाने में बड़े सहायक है। वैसे आजकल तो किसी को बोलना ही नहीं आता है, कोई जानते नहीं है, अड़ोस पड़ोस नहीं जानते हैं, लेकिन टिकट मिल गई तो क्या हम भी चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहला फायदा तो अपने को यह है कि आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या इमेज है वो आप सब जानते हैं और हमारे से पूरे विचारकों ने एक एक बात सारी बताई है, तो उसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। अगर देश के अंदर राष्ट्रवाद को जीवित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को जीवित रखना जरूरी है। अपने यहाँ हमारे वार्ड की जो चंचल जोधा आपका कैंडिडेट है वो 24 घंटों आपको अवेलेबल किसी भी टाइम कैसे भी काम के लिए आपको मिल जाएगी। एक तो इनका जो स्वभाव है बहुत ही झुंझारू है, सही बात कहने में हिचकती नहीं है, किसी का डर नहीं है, चाहे अगले वाला अफसर नाराज हो, काम हो चाहे नहीं हो, स्पष्ट कहने वाली है। और दूसरी बात जैसे इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है वो गृहस्थी से मतलब है तो उनको बच्चों का भी ध्यान है या उनकी वो फिर राजनीति कौन करेंगे, उनको आगे जो उनके हस्बैंड है या जो भी काम करने वाले जो अनपढ़ भी है कई कि जानते ही नहीं कुछ, वो भी अगर आप जाओगे साथ चलो हमारे साथ में नगर पालिका ये हमारी नाली का काम है तो माऊ तो 40 कौन थे भी ले फलान जी ले तो ऐसी परिस्थितियों में कोई वहां सुनने वाला ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझ करके इस वार्ड के एक झुंझारू कैंडिडेट, शिक्षित भी नहीं, अच्छी शिक्षित, चाहे अगला अफसर कैसा भी हो, किसी भाषा में उनसे बात करनी है तो बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से ये किसी टिकट के लिए नहीं जुड़ी है, पिछले 4-5 सालों से ये सक्रिय है इस पार्टी के अंदर एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, और कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते ये काफी ऊंची तक इनकी कड़ी जुड़ चुकी है। अपने राजस्थान लेवल तक, सीएम तक इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। तो आज कोई भी छोटा मोटा काम होगा तो अगर यहाँ आराम से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इनका सीधा संपर्क है तो उससे भी हमें काफी फायदा मिलेगा। विराजमान मेरे परिवार के सदस्यों, मैं राजनीति में आई क्योंकि और मैं ये चाहती हूँ कि भाई बीजेपी जीते और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म करूँ। मेरा परफॉर्मेंस तो देखिए आप, मैंने कितना अच्छा काम अभी तक किया है और कंटिन्यू भी करूँगी। और मैं एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सबका, अपूर्वा जी सर का, आप पधार में सभी गेस्ट का, मेरे सभी वार्डवासियों का। पदमजी सर ने भी हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे लिए कभी किसी बीजेपी ने कभी भी मेरे लिए दिल छोटा नहीं किया, हमेशा बड़ा किया, क्योंकि बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है। आप देखिए हर जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं आप सबको बहुत, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुकी, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सबसे ये निवेदन करती हूँ अल्भार लेके जाए, प्लीज ये अल्भार लेके जाए और आगे के लिए कार्यक्रम हमारा जो कंटिन्यू रहेगा, बट आप अल्भार लेके जाए।